इस दुनिया में बड़े बड़े जालिम लोग आए हैं, जिनमें से एक नमरूद भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको हलाक और बर्बाद कर दिया। किसी को किसी चीज से हलाक और बर्बाद कर दिया, किसी को पानी से, किसी को जमीन से, और नमरूद को मच्छर से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और अल्लाह ताला की तरफ आ जा, खुदा की तरफ आ जा। खुदा ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है, और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मौजिज़े दिए जो दीन हक पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र व शिरक से बाज नहीं आ रहा, और अपनी नादानी और हठ धर्मी से खुदाई दावा किए जा रहा है। जान ले कि ये खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि तू अंदाजा नहीं कर सकता, और तुझे तो गारत करने के लिए उसका एक अदना लश्कर काफी है। नमरूद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं समझता कि जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है, और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। आसमानी बादशाह की अगर फौज है तो उसे कह दो कि वो मुझ पर भेजे, और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कह दो कि हमारी फौज आ पहुंची, तू तैयार हो जा। और अपनी फौज को लेकर मैदान में जंग कर 3 रोज की मोहलत में नमरूद की फौज बुला ली गई। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज नमरूद की फौज के मुकाबले में तन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम, वह फौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ देर नहीं है। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छर का झुंड, मच्छर की फौज जाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। सूरज भी छिप सी गया। नमरूद घबरा गया। लश्कर पर हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कारा बजाओ, मच्छर भगाओ। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई तो लोग बेहोश और गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज सी थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैरत इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर चिमट गए। मच्छर क्या थी? काली बला थी जो सर से पांव तक चिमटी हुई थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में छिप गया। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया, जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को भी दिखाया। मच्छर तेजी से नाक के रास्ते से नमरूद के दिमाग में पहुंच गया और अपनी डक, अपने सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना खत्म हो गया, रुखसत हो गया। वो दिन रात अपने सर को पिटवाता रहता, जब तक लोग उसके सर को पीटते कूटते रहते। कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर टूटे बगैर पीटे चैन ना मिलता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो जमीन बोशी के बदले उसके सर पर बजाता। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया और 40 दिन के बाद वो इसी दर्द की वजह से हलाक हो गया। दीनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीनी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।